दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जेठ महीने के निर्जला एकादशी कब है और तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये व्रत की तिथि जो है वो हमें 2 दिनों की मिल रही है, तो किस दिन व्रत रखना उत्तम होगा और पारण करना किस दिन सही होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहने वाला है। और अगर 2 दिनों की एकादशी तिथि है तो ऐसे में हम तुलसी माता की पूजा या फिर तुलसी माता को हम किस तरह से जल देंगे, क्योंकि अभी जो है काफ़ी गर्मी है तो ऐसे में तुलसी माता सूख जाएंगी। तो ऐसे में हमें किस दिन जल देना ज़्यादा सही होगा और क्या 2 दिनों की तिथि है तो दोनों दिन हम जल नहीं देंगे या हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं जेठ महीने के निर्जला एकादशी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत जैसे कि सारे एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, उसी तरह से निर्जला एकादशी का व्रत भी भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि ये एकादशी जो है सारे एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी है, क्योंकि जितना भी हम साल भर की एकादशी कर ले और उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, वो सारे पुण्य फल सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसके कुछ नियम हैं और कुछ जो है सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, तो ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी गर्मी के दिनों में ये एकादशी का व्रत पड़ता है। तो अब हम देख लेते हैं कि तिथि जो है वो कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जेठ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का तिथि जो है वो प्रारंभ होगा 6 जून को रात में 2:15 पे और समाप्त हो जाएगा 7 जून को सुबह में 4:50 पे। तो दोस्तों हमें 2 दिनों की तिथि जो है वो प्राप्त हो रही है, एक तो 6 जून को और एक जो है 7 जून को। तो ऐसे में किस दिन व्रत रखना ज़्यादा सही होगा। तो देखिए दोस्तों, व्रत जो है अगर हम बात करें गृहस्थ जन की, तो गृहस्थ जन को जो है वो 6 जून को व्रत रखना सही होगा, उत्तम होगा। और जो वैष्णव जन है उनको 7 जून को जो है निर्जला एकादशी का व्रत करना ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो अब ऐसे में हम पारण किस दिन करें, जो लोग 6 तारीख को व्रत करते हैं वो पारण किस दिन करेंगे, और जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे वो लोग पारण कैसे करेंगे और किस दिन करेंगे, क्या टाइम होगा। तो देखिए दोस्तों, ये व्रत जो है कुल मिला के लगभग जो है 32 घंटे का व्रत है। और इतने मतलब भयानक गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी में जो है 32 घंटे का निर्जला उपवास रखना मतलब बहुत ही कठिन है। तो ऐसे में हमें व्रत किस दिन रखना ज़्यादा सही होगा। तो देखिए दोस्तों, 6 जून को व्रत रखना ज़्यादा उत्तम है और गृहस्थ जन जो है वो 6 जून को ही रखेंगे। तो इसकी पारण अगर 6 जून को लोग व्रत रखते हैं, जो लोग भी व्रत रखेंगे उनका पारण जो है वो 7 जून को हो जाएगा। 7 जून को दोपहर 1:44 से लेकर शाम को 4:30 तक का जो समय है वो है पारण का शुभ समय, जो लोग 6 जून को व्रत रखेंगे उनका। और जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे उनका पारण जो है वो 8 जून को होगा। सुबह में 5:25 से लेके सुबह में 7:20 तक का जो समय है वो है पारण का समय, जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे। 6 जून को जो है वो व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। और 6 जून की जो अगर हम व्रत रखते हैं वो 7 जून का उसका पारण होगा, जो कि समय है दोपहर में। तो अब क्या हमें उतना देर तक भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अधिकतर लोग जो है वो अगर अन्न के बिना रह भी जाएंगे तो जल के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपसे दोपहर तक रहा जा सकता है तो आप 6 जून को व्रत रखें। और लेकिन अगर आपका जो है दोपहर तक मतलब बिना पानी के नहीं रह सकते हैं तो आपको 7 जून को व्रत रखना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि 7 जून को अगर हम व्रत रखेंगे तो 8 जून को सुबह में ही पारण का समय है। तो हमें बहुत ज़्यादा देर तक उपवास यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक प्यासे नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, क्या हम अगर 6 जून को व्रत रखते हैं तो ऐसे में हम 7 जून को पारण करेंगे, तो क्या पारण का समय जो है वो दोपहर में है, तो क्या हम पारण का जो समय है उससे पहले क्या हम जल ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अन्न खाएंगे तो हमारा पारण होगा, तो क्या हम जल ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका नाम ही है निर्जला एकादशी, यानी कि हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है। अन्न और फल तो दूर की बात है। तो अगर हम पारण की बात करें तो पारण में अगर जब फलाहार करके व्रत करते हैं तो हम अनाज खाते हैं तो पारण माना जाता है। उसी तरह से हम निर्जला व्रत करते हैं तो अगर हम जल पिएंगे तो उसी को पारण माना जाएगा। तो इसलिए अगर आप 6 जून को व्रत रखते हैं तो 7 जून को आपको शुभ समय पे ही पारण करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको उसका पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हम इतना कठिन व्रत किए हैं और पुण्य फल ना मिले तो ये सही भी नहीं होगा। तो इसलिए आप क्या करें कि आप 7 जून को व्रत रख सकते हैं। और अगर 6 जून को व्रत रखते हैं तो आपको 1:44 से पहले आपको जल ग्रहण नहीं करना है, पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप पानी पिएंगे तो उसी को पारण माना जाएगा, जो कि सही नहीं है। क्योंकि हरिवासर का समय है और हरिवासर के समय में हमें पारण नहीं करना चाहिए किसी भी एकादशी व्रत का, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया कि हमें कब व्रत रखना है और कब पारण करना है। अब देखिए दोस्तों, दो तिथि है तो क्या हमें दोनों तिथि के दिन तुलसी माता में हम जल नहीं देंगे? तो देखिए दोस्तों, 2 दिन अगर है तो आपको जब भी 2 तिथि मिल जाती है तो आपको जिस दिन व्रत रखना है, यानी कि 6 जून को अगर व्रत रखेंगे तो 6 जून को ही आप तुलसी माता की पूजन नहीं करेंगे, तुलसी को तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। बाकी आप 7 जून को कर सकते हैं, मतलब जल भी दे सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। और अगर 7 जून को आप पूजा करेंगे तो आपको 6 जून को तुलसी माता की पूजन कर सकते हैं और तुलसी पत्र भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जो लोग व्रत नहीं करते हैं और सिर्फ जो है चावल को छोड़ते हैं, चावल एकादशी के दिन नहीं खाते हैं, वो लोग किस दिन चावल छोड़ेंगे? तो देखिए दोस्तों, वो लोग किसी भी दिन छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप 6 जून को छोड़ सकते हैं या फिर 7 जून को छोड़ सकते हैं, ये टोटल आपकी मर्जी है। क्योंकि दोनों दिन एकादशी है तो माने किसी एक ही दिन, अगर मतलब एक व्यक्ति व्रत करता है तो एक ही दिन मान्य होगा, चाहे वो 6 जून को माने चाहे वो 7 जून को माने, ठीक है। तो आप 6 जून को छोड़ सकते हैं या फिर आप 7 जून को भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह में 4:36 से लेकर सुबह में 10:42 तक का जो समय है वो पूजा का शुभ मुहूर्त। इसके अलावा आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये निर्जला एकादशी व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।